इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड बिफोर 2014। ठीक है, यही दोस्तों वह क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले अपन क्वेश्चन में दोस्तों फिर रिपीट करता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या देखना होता है सर? सबसे पहले क्वेश्चन में हमें मेन क्लास देखनी होती है। जो मेन क्लास होती है वो सर 2.4 पेज पर होती है। ठीक है, वो हमने याद कर ली है, कंटेंट्स याद कर ली है, कोई सी मेन क्लास है उसको हम पहचान लेंगे। ठीक है, तो अपने 2.4 पेज पर जो मेन क्लास दी गई वो आपको याद करनी है। इसके बाद दोस्तों अपन बात करते हैं आपको स्पेस है। आपको मेन क्लास के बाद में क्या मिलेगा? आपको स्पेस। स्पेस दोस्तों जो होता है आपका जोग्राफिकल इंडेक्स, जो है आपका जोग्राफिकल इंडेक्स 2.18 पेज पर है, वहां पर दिया गया है, वहां से आपको नंबर लाना होगा। स्पेस आपको ढूंढने के बाद में, पहचानने के बाद में डायरेक्ट क्या पहचानना होगा आपको? टाइम। टाइम जो है आपका टाइम आइसोलेट जो दिया हुआ था 2.7 पेज पर दिया हुआ है। ठीक है, वो भी आप आराम से पहचान लोगे। ये तीन चीज दोस्तों क्वेश्चन में क्या होती है? पहचानना आसान होती है। अगर ये तीन चीज दोस्तों पहचानना आपने सीख लिया, मतलब आपने क्वेश्चन का लगभग 60 से 70% क्वेश्चन यहीं पर आपने सोल्व कर दिया है। ठीक है, अब सबसे पहले अपने पास क्वेश्चन में देखो, अपने पास मेन क्लास है नहीं। मेन क्लास नहीं है तो दोस्तों अपने पास क्या है? अपने पास स्पेस ढूंढने अपन। स्पेस का नंबर कितना? 44 आएगा। यहाँ पर आपकी स्पेस का नंबर दोस्तों यहाँ पर क्या है अपने पास से? 44 है। यहाँ पर दोस्तों अपन क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में नंबर कितना लिखेंगे? एस लिखेंगे। ठीक है, लिख दिया यहाँ पर आपकी। अब देखो अपने पास अपने स्पेस ढूंढ लिया। इंडिया का नंबर कितना है आपका? 44 है। नंबर ढूंढ लिया। अब देखो अपन देखते हैं, बात करते हैं आपकी समय की, बात करते हैं टाइम की, बात करते हैं 2014। 2.7 पेज पर आओगी। वहां पर दोस्तों 2000 से 2099 के मध्य आपको मिलेगा 2014। इसके पहले दोस्तों कोड क्या मिलता है आपको? पी लिखा हुआ मिलता है। लास्ट की क्या करनी है अपन को? दो संख्या यूज करनी है। तो यहाँ पर दोस्तों अपन क्या करेंगे? लास्ट की दो संख्या यूज करेंगे, P14। और ब्रैकेट में दोस्तों अपन क्या लिखना है? आपको टी लिखना है। समझ में आ रहा है? अब देखो अपन दोस्तों अपन बात करते हैं आपकी क्या बच गया? आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड बच गया। तो इसको अपन ढूंढते हैं दोस्तों, अपन बात करते हैं एक बार। देखो अब यहाँ पर देखो अपन बात करें इंपोर्ट एक्सपोर्ट को अपन ढूंढेंगे तो यहाँ पर आपको दोस्तों क्या नहीं मिल रहा है? मेन क्लास नहीं मिल रही। किस मेन क्लास में जाएगा? तो इसका ढूंढने का रामबाण क्या है? कहाँ से मिलेगा, कहाँ पर अंक मिलेगा? ये दोस्तों इंडेक्स टू शेड्यूल से ही आपको अंक मिलेगा। ठीक है, इंडेक्स टू शेड्यूल से आपको अंक मिलेगा। तो अपन बात करते हैं आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के, अपन इसको नंबर बनाते हैं। तो देखो अपन इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे आते हैं दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों आपका ये आ गया आपका IMPORT। ठीक है, इंपोर्ट आ गया। देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इंपोर्ट दोस्तों जो मिल रहा है आपको, इंपोर्ट एक्स की एनर्जी में 5 नंबर मिलता है। समझ में आ रहा है? एक बार दोस्तों 546 को अपन जाके क्रॉस चेक करते हैं। एक्स की एनर्जी मिल रहा है। एक्स की मेन क्लास पे आते हैं। ठीक है, ये आपकी क्या है? आपका एक्स मेन क्लास है। यहाँ से दोस्तों क्या हो रहा है? आपका फोसाइन पी मतलब पर्सनैलिटी स्टार्ट है। अपना दोस्तों जो क्वेश्चन है वो किस में मिलता है आपको? सर ये क्वेश्चन जो है आपका एक्स की एनर्जी मिलता है। ठीक है, एक्स की एनर्जी मिलता है। अब यहाँ पर फोसाइन पी है तो अपन देखते हैं आपकी एक स्टूडेंट्स ने दोस्तों एक दो स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किया था, सर ये फोसाइन पी फोसाइन ई क्या होता है? देखो यहाँ पर अपन एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। 2-3 स्टूडेंट्स का क्वेश्चन पूछा गया था, नाम तो मेरे को याद नहीं आ रहा। देखो एक तो महावीर था और एक शायद कालू ऐसे था। 2-3 स्टूडेंट थे। देखो सबसे पहले दोस्तों अपन बात करते हैं PMST की। अपन बात करते हैं आपके सामने PMST है। ये दोस्तों PMST क्या होती है? 5 मूलभूत श्रेणियां होती है। PMST क्या होती है? 5 मूलभूत श्रेणियां होती है। जो कोरन क्लासिफिकेशन बुक है इन्हीं के आधार पर बटी हुई है। ठीक है, P का मतलब पर्सनैलिटी, M का मतलब मैटर, E का मतलब एनर्जी, S का मतलब स्पेस और T का मतलब टाइम। अगर दोस्तों यहाँ पर फोसाइन पी लिखा हुआ है, यहाँ पर दोस्तों क्या लिखा हुआ? फोसाइन पी लिखा हुआ है, मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर आपको देखो अपन बात करते हैं, यहाँ पर फोसाइन पी लिखा हुआ है, मतलब जो यहाँ पर जो फैसेट दिए गए, ये जो फैसेट दिए गए, पक्ष दिए गए, ये सभी किस में मिल रहे हैं? आपके ये पर्सनैलिटी मिल रहे हैं। फोसाइन पी का मतलब यहाँ से पर्सनैलिटी स्टार्ट है, और जितने भी आपको ये पक्ष मिलते हैं ये सभी किस में मिलते हैं? आपको ये दोस्तों मिलते हैं, आपको पर्सनैलिटी मिलते हैं। इसके बाद देखो फोसाइन इक्वल टू पी,
अपन पेज पढ़ते हैं। यहाँ पर देखो फोसन इकम टूपी, मतलब फोसन ई का मतलब दोस्तों क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया यहाँ पर आपकी एनर्जी स्टार्ट हो गई है। जितने भी पक्ष मिलेंगे आपको एनर्जी पक्ष में मिलेंगे, और जो भी पक्ष को यूज करोगे तो एनर्जी का मतलब कोलन लगाकर इसका प्रयोग ही करोगे। ठीक है, इकम टूपी का अपन बात करते हैं, थोड़ा सा लेवल हाई है, जैसे आप एमलिप करते तो वहां पर क्वेश्चन आपके बन के आता है। ठीक है, ये जो है टूपी दोस्तों क्या है, आपके पर्सनैलिटी का सेकेंड राउंड होता है। टूपी का मतलब क्या होता है, पर्सनैलिटी का सेकंड राउंड। अगर आप पर्सनैलिटी यूज करो, आपकी पर्सनैलिटी के 3 राउंड होते हैं। ठीक है, तो पहला राउंड प्रयोग करने का जो एनर्जी, उसके बाद में टूपी आएगा, फिर आपका एनर्जी का सेकंड राउंड आएगा। थोड़ा सा लेवल हाई, इतना सा ध्यान रखना आपका कि फोसन यहाँ से एनर्जी आपकी स्टार्ट हो रही है, और जो पक्ष मिलता है आपको एनर्जी पक्ष में मिलते हैं। ठीक है, इतना सा आपको ध्यान रखना है। अपना दोस्तों जो नंबर मिल रहा था आपको 546 नंबर आपको मिलता है। कितना नंबर मिल रहा था अपन को, एनर्जी दोस्तों यहाँ से फोसन एकम टूपी स्टार्ट है, और जो नंबर मिल रहा था अपन को 546 आपको नंबर मिलता है। और 546 नंबर दोस्तों किसका मिलता है आपको, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मिलता है। ठीक है, देखो 546 इंपोर्ट का नंबर ढूंढा था अपने, इसके ऊपर देखो 545 एक्सपोर्ट का, और अपन को एक्सपोर्ट इंपोर्ट का नंबर कितना मिलता है दोस्तों, वो मिलता है 54 नंबर। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखो 54 नंबर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मिल रहा है। इसके बाद में देखो अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, अपन एक जो आपका नंबर है आपका यहाँ पर दोस्तों क्या लिखना है आपको, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के नंबर आके लिखना है 54, और ब्रैकेट में दोस्तों क्या करोगे, एनर्जी यहाँ पर लिखोगे। अब बच गया देखो ट्रेड, थोड़ा सा अपन देखो, थोड़ा सा ट्रेड ऊपर देखोगे तो आओगे 5 नंबर आपको दोस्तों किसका मिलता है, ट्रेड का नंबर आपको मिलता है। ये ट्रेड का नंबर भी दोस्तों किस में मिलता है आपको, ये फोसन इकम टूपी में आपको मिलता है। ट्रेड का नंबर भी दोस्तों किस में मिलता है आपको, फोसन इकम टूपी में मिलता है। अब यहाँ पर देखो अगर PME की दोस्तों अपन बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, PME की अपन बात करते हैं, पर्सनैलिटी मैटर और एनर्जी की अपन बात करते हैं। अगर पर्सनैलिटी मैटर और एनर्जी, ठीक है, पर्सनैलिटी मैटर और एनर्जी, इन पक्ष में से अगर आप 2 पक्ष प्रयोग करो, इन आपके जो आपका जो फैसेट है, जो आपके 5 मूलभूत श्रेणियां है, अगर एक मूलभूत श्रेणी के 2 पक्ष प्रयोग करते हो तो अपन 2 पक्षों का प्रयोग किस तरह से करेंगे, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया शायद लाइब्रेरी से क्वेश्चन लिया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ट्रेड 200 जो मिलता है आपको, ट्रेड नंबर आपको 5 मिलता है, किसमें मिलता है, फोसन इकम टूपी में आपको नंबर मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या लिखोगे, यहाँ पर ट्रेड का नंबर कितना मिल रहा है आपको, एनर्जी में 5 नंबर मिला है, और ये भी दोस्तों किसमें मिला आपको, एनर्जी में आपको नंबर मिलता है। ये भी किसमें मिलता है आपको, एनर्जी में नंबर मिलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों अपन ने बना लिया। देखो सबसे पहले अपन इसका क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन में क्या आती है, आपकी मेन क्लास आती है। मेन क्लास क्या है दोस्तों, आपकी एक्स मेन क्लास है। मेन क्लास के साथ पर्सनैलिटी आपकी हमेशा बिना योजक चिन्ह आती है, लेकिन इसमें आपकी क्या नहीं है, पर्सनैलिटी नहीं है। अब यहाँ पर पर्सनैलिटी नहीं है तो अपने पास क्या है, एनर्जी है। 2 एनर्जी है, एक तो ये और एनर्जी, दूसरी एनर्जी, 2 पक्ष हो गए एनर्जी के। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर या तो लिखा हुआ था 1E, ठीक है, एक तो 1E मिलता और एक मिलता 2E में, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन दोस्तों ये किस में मिला आपका, केवल और केवल फोसन इकम टूपी में, एक दोनों किस में मिला आपको, केवल एनर्जी मिल रहा है, ना कि एनर्जी के सेकंड राउंड में आपको मिलता है। तो यहाँ पर दोनों में छोटा कौन सा रहेगा आपका, आपको क्या करना है, दोनों में से जो भी आपके एनर्जी में छोटी संख्या है उसको पहले आपको प्रयोग करनी है। तो यहाँ पर छोटी कौन सी, 54 है या 5 है, सर 5 है। अपन एनर्जी प्रयोग कर रहे हैं तो एनर्जी का योजक चिन्ह क्या आएगा, सर एनर्जी का योजक चिन्ह कोलन आएगा। यहाँ पर नंबर कौन सा प्रयोग करोगे, नंबर करोगे आप 5 प्रयोग करोगे, कर लिया प्रयोग आपने। इसके बाद में देखो यहाँ पर अपन बात करते हैं आपकी, इसके बाद में एनर्जी, दूसरी आपको एनर्जी प्रयोग करनी है, तो यहाँ पर क्या नहीं लगाना आपका, यहाँ पर एनर्जी का योजक चिन्ह नहीं लगाना है। सर एनर्जी का योजक चिन्ह नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे, आपको देखो 2 आपके पक्ष प्रयोग करते हो एक साथ, मतलब एनर्जी के ही 2 पक्ष प्रयोग कर रहे हो, तो क्या करना होगा आपको, हाइपन का चिन्ह प्रयोग करना होता है। किसका प्रयोग करना होता है, हाइपन का। मैंने क्लास में आपको बताया भी है कि 2 पक्षों को प्रयोग करने के लिए एक ही आपके जो है आपका मूलभूत श्रेणी है, चाहे आपकी पर्सनैलिटी हो या एनर्जी हो, एनर्जी के 2 पक्षों का प्रयोग करने के लिए क्या करते हैं अपन, हाइपन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अपन क्या करेंगे, हाइपन लगाएंगे, और यहाँ पर क्या लगाएंगे दोस्तों, आपके 54 लगाएंगे। ठीक है, ये दोस्तों क्या बन गया, इसका अपन ने एनर्जी का प्रयोग कर लिया है। अब इसके बाद दोस्तों अपन बात करते हैं आपकी इंडिया की बात करते हैं। तो इंडिया का दोस्तों नंबर की अपन बात करते हैं। इंडिया का नंबर दोस्तों कितना आपका, 44 नंबर। इंडिया का नंबर कितना आपका, 44 है। और ये किस में मिल रहा है आपको, स्पेस में। एनर्जी के बाद में दोस्तों क्या आता है आपका, स्पेस आता है।
जैसे अपन बात करें आपकी 5 मूलभूत श्रेणियां हैं, समझ रहे हो आप कि यहाँ पर पर्सनैलिटी आ गई, मैटर आ गई, एनर्जी के बाद में किसका प्रयोग करेंगे अपन सर, एनर्जी के बाद में हम स्पेस का प्रयोग करेंगे, समझ में आ रहा है आपको। और स्पेस के बाद में किसका प्रयोग करते हैं, टाइम का प्रयोग करते हैं। वो टाइम जो है अपन टाइम के लिए योजक चिन्ह क्या प्रयोग करते हैं, इससे टाइम के लिए जो योजक चिन्ह है उल्टा उदाहरण चिन्ह है, आपके सिंगल इन्वर्टेड कोमा लगा दिया, और यहाँ पर दोस्तों क्या लगाएंगे, P14 लगा दिया। अब देखो मैंने क्या बताया था आपको कि अगर आपको मिल जाए बिफोर या आफ्टर, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ जगह है क्या, ठीक है, यहाँ नीचे लिखता हूँ, ठीक है। अगर दोस्तों क्या मिल जाए आपको, बिफोर या आफ्टर मिल जाए, लिखा हुआ मिले बिफोर 2014, क्या मिलता आफ्टर 2014। 2-3 मैंने क्लास में आपको ये बता चुका हूँ क्या करना है। बिफोर के लिए दोस्तों क्या करना है आपको प्रयोग, ये करना है बिफोर के लिए, और आफ्टर के लिए क्या करना है आपको, ये करना है। कब प्रयोग करना है, पहले आप टाइम प्रयोग करोगे, इसका प्रयोग करोगे, इसके बाद में क्या करना है आपको, ये प्रयोग करना है। बिफोर का ये बताया आपको, तो ये बिफोर का अपन प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये दोस्तों क्या कर लिया, इस क्वेश्चन को अपन ने बना लिया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों अपन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन दोस्तों अपन बात करें आपके फ्यूचर ऑफ इंजीनियरिंग इन राजस्थान, यही क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या ढूंढनी होती है आपको, मेन क्लास। मेन क्लास दोस्तों दिख रही है सर, हमें ये मेन क्लास याद हो गई है, और मेन क्लास इंजीनियरिंग की डी मेन क्लास है। दूसरा नंबर मिलता है राजस्थान का। देखो 2 चीज तो याद कर लो, इंडिया का और राजस्थान का नंबर तो आपको याद हो गया होगा अब तक, ठीक है। इंडिया का नंबर कितना है दोस्तों आपका, इंडिया का नंबर है 44, और राजस्थान का नंबर कितना आपका 44 से 37। तो यहाँ पर राजस्थान का नंबर कितना आपका 44 से 31, और ब्रैकेट में दोस्तों क्या करोगे, स्पेस करोगे, लिख दिया स्पेस आपकी। अब बच गया फ्यूचर का, तो फ्यूचर का आपको नंबर नहीं मिलता है, ठीक है। बिल्कुल इजी से क्वेश्चन, अगर आपको देखो मेन क्लास याद हो गई तो आपने क्या कर लिया, इस क्वेश्चन को अपने जल्दी सोल्व कर लिया। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करोगे, बराबर का चिन्ह लगाओगे, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट अपने आप में बनाना नहीं है, मन में साइड में क्वेश्चन उनको उतारा और एग्जाम में यहाँ पर इस तरह से कर दिया, इस तरह से नहीं करना है। एग्जामिनर सोचेगा इसने ताकजा की है, इधर उधर से किया है और यहाँ पे उतार दिया, ठीक है। फिर वो भी आपके नंबर देने में ताकजा करेगा और आप क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। तो फेल तो होना नहीं है, अपना उद्देश्य क्या है, अपना उद्देश्य 80% से ऊपर मार्क्स लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या करना है, बराबर का चिन्ह लगाना है। सबसे पहले मेन क्लास प्रयोग करनी है, मेन क्लास के साथ पर्सनैलिटी आती है, सब अपने पास पर्सनैलिटी नहीं है, मैटर भी स्पेस है, स्पेस का योजक चिन्ह क्या आएगा सर, स्पेस का योजक चिन्ह आपने बताया डॉट, तो बिल्कुल डॉट ही प्रयोग करना है। फिर आपका 44 37 इसका नंबर बनेगा, ये अपन ने क्या कर दिया, इसका नंबर बना दिया है। अगला देखो यहाँ पर क्या है, वेदर इन ग्रेट ब्रिटेन ड्यूरिंग डे टाइम, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन आया है। और उन्हीं स्टूडेंट्स को एक देखो अपन बात करते हैं आपके। सबसे पहले दोस्तों इसमें क्या करनी होगी, आपको मेन क्लास ढूंढनी होगी। सर इसमें मेन क्लास है क्या, भाई इसमें मेन क्लास नहीं है, क्या नहीं, इसमें भाई मेन क्लास नहीं है, तो कोई बात नहीं, मेन क्लास नहीं है तो अपन दूसरी चीज क्या ढूंढनी होती है, दूसरी चीज हमें ढूंढनी होती है आपकी स्पेस को ढूंढनी होती है। स्पेस है क्या, हाँ बिल्कुल स्पेस है। क्या है यहाँ पर आपके ग्रेट ब्रिटेन है, ठीक है। देखो ग्रेट ब्रिटेन नंबर जो कहाँ से ढूंढेंगे अपन, वो दोस्तों जो नंबर ढूंढेंगे आपके जोग्राफिकल जो इंडेक्स है 2.18 पेज पर से ढूंढेंगे, 2.18 पेज पर आएंगे अपन, ठीक है। अगर आपको ब्रिटेन नंबर मिलता, केवल आपको क्या मिलता, ब्रिटेन मिलता, तो भी दोस्तों क्या ढूंढना होता आपको, तो भी दोस्तों अपन को ग्रेट ब्रिटेन ही ढूंढना होता है, ठीक है। अब देखो अपन आते हैं ग्रेट ब्रिटेन पे, आते हैं आपके GR, ठीक है। ये देखो ग्रेट ब्रिटेन का नंबर दोस्तों कितना मिलता है आपको, 56 नंबर मिलता है, दिख गया होगा आपको, हाँ बिल्कुल, ठीक है। अब तक तो आपकी प्रैक्टिस हो गई है उसकी। यहाँ पर दोस्तों अपन क्या करेंगे, 56 नंबर इसका प्रयोग ही करेंगे, किस में, आपको स्पेस में। अब बचेगा आपका डे टाइम। देखो मैंने आपको बताया है, क्या बताया है, यही चीज आपको बताई है कि डे टाइम आ गया, विंटर आ गया, समर आ गया, स्नो आ गया, ठीक है, आपकी नाइट आ गई, डे नाइट आ गई। ये सभी चीजें क्या होती है आपके दोस्तों, समय में आती है, किसके अनुसार बदलती है, आपके समय के अनुसार बदलती है। अगर आपकी बात करें विंटर की, अपन बात करें समय के अनुसार आएगी आपकी, ठीक है। जो बारिश आती है समय के अनुसार आती है, दिन रात किसके अनुसार, समय के अनुसार आते हैं। तो ये सभी दोस्तों किस मिलेंगे, समय में आपको मिलेंगे। समय का जो आपको दिया गया है, कितने पेज पर दिया गया है, 2.7 पेज पर दिया गया। मैंने आपको बताया है कि 2.7 के कुछ आपको अंक मिलते हैं, आपको ये अंक 10-15 आपको नंबर आपको याद करने होंगे। देखो यहाँ पर अपना नंबर क्या है, डे टाइम। सबसे पहले ऊपर ही ऊपर देखो आपको मिलता है डे टाइम का नंबर कितना मिलता है, C नंबर आपको मिलता है, ठीक है, मिल गया। ये T1 में मिला या T2 में, सर ये T2 में आपको नंबर मिलता है।
तो यहाँ पर दोस्तों क्या करोगे सर, यहाँ पर जो लिखना है यहाँ पर आपके सी लिखना है और किस में ब्रैकेट में क्या लिखना है T2 लिखना है और सी हमने छोटा लिखना है, लिख दिया। अब बच गया दोस्तों क्या बच गया आपका वेदर बच गया। देखो वेदर की अपन अब जो ढूंढेंगे वो वेदर कहाँ से मिलेगा सर, जो वेदर हमें मिलेगा वो जोग्राफिकल इंडेक्स तो मिलने से आपको सॉरी आपके इंडेक्स शेड्यूल से आपको नंबर मिलता है। जो नंबर नहीं मिलता है जो बच जाता है आपका वो नंबर कहाँ से मिलेगा आपको इंडेक्स शेड्यूल से। तो अपन आते हैं देखो एक बार डब्लू पे आते हैं डायरेक्टली, देखो आगे वेदर पे आ गए अपन डब्लू, देखो यहाँ पर आ गए सबको दिख रहा है क्या, देखो पेन रखा है मैंने वेदर लिखा हुआ है। वेदर यू की पर्सनालिटी में दोस्तों कितना नंबर मिलता है आपको 281। तो यू की पर्सनालिटी में आ जाओ एक बार सब के सब, ठीक है। यहाँ पर अपन आएंगे एक बार पेज को पलटेंगे यू पे आएंगे और अपन नंबर कितना लिखेंगे 281 नंबर अपन देखेंगे। देखो यहाँ पर देखो अपन आगे 281 में आगे चाहे से अपन टेम्परेचर की अपन बात करें या वेदर की अपन बात करें, पहले क्लास में आपको लिखवा दिया हूँ मैंने टेम्परेचर, ठीक है। तो वेदर का नंबर दोस्तों कितना मिलता है 281 आपको नंबर मिलता है। किसमें मिलता है देखो यहाँ पर आपकी फोसाइन पी में आपको ये नंबर मिलता है। जो आपके यू जोग्राफी मेन क्लास है इसमें आपके जो फोसाइन पी है इसमें नंबर दोस्तों कितना मिलता है आपका 281 आपको नंबर मिलता है। मिल गया आपको, मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। यहाँ पर जो लिखना है आपने क्या लिखना है आपका 281 नंबर लिखना है। किस में लिखना है आपको पर्सनैलिटी में लिखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करोगे सबसे पहले बराबर का चिन्ह लगाओगे, लगा दिया बराबर का। अब क्वेश्चन आप कृत्रिम संख्या बना सबसे पहले क्या करना होता है यूज आपको, सबसे पहले आपको मेन क्लास यूज करनी होती है। मेन क्लास क्या है इसमें आपकी यू है। मेन क्लास के साथ पर्सनैलिटी हमेशा क्या आती है आपके बिना योजक चिन्ह आती है 281। इसके बाद में दोस्तों क्या आएगा आपका यहाँ पर आपकी एनर्जी मैटर नहीं है, एनर्जी नहीं, डायरेक्ट क्या आपका स्पेस है, यहाँ पर क्या आएंगे आपका 56, ठीक है। और ये लगा दिया स्पेस का। अब बच गया आपके टाइम, टाइम का योजक चिन्ह का उल्टा उदाहरण चिन्ह या सिंगल इनवर्टेड कोमा और स्मॉल सी, ये अपने नंबर बना लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं इंडोनेशिया डिफेंस पॉलिसी। इंडोनेशिया डिफेंस पॉलिसी की दोस्तों हम बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या देखना होता है, सिर्फ एक ही चीज देखनी होती है मेन क्लास, मेन क्लास नहीं है। फिर क्या देखना होता है स्पेस, स्पेस अपने पास दोस्तों यहाँ पर है, स्पेस है इंडोनेशिया। देखो अपन बात करते हैं स्पेस पर आते हैं जोग्राफिकल इंडेक्स जो आपके 2.18 पेज पर दिया गया है, तो इस पर आते हैं। देखो इंडोनेशिया का दोस्तों नंबर आपको 436 आपको नंबर मिलता है, ठीक है। तो ये नंबर दोस्तों यहाँ पर आपको क्या है आपको 436, ठीक है। डिफेंस पॉलिसी की दोस्तों अपन बात करते हैं। देखो ये जो कोलन क्लासिफिकेशन बुक है केवल और केवल आपको जो आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो है आपका जैसे वीओमी की डीएलएस की बात करें, बीएलएस की बात करें या इग्नू की आपके प्रैक्टिकल क्लासेस की बात करें, वहीं पर आपको दोस्तों ये बुक क्या होती है आपकी अलाउड होती है। इसके अलावा किसी भी एग्जाम में आपकी अलाउड नहीं होती है। चाहे इसे कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो तो दोस्तों एक कंपटीशन के एग्जाम में आपकी बुक अलाउ नहीं है। समझ में आ रहा हो कि आपके कंपटीशन में आपके दोस्तों ये बुक जो है कंपटीशन में आपके अलाउ नहीं है, ठीक है। अब देखो अपन बात करें दोस्तों आपका डिफेंस पॉलिसी है। तो देखो डिफेंस पॉलिसी की अपन बात करते हैं, कहाँ से ढूंढेंगे दोस्तों अपन डिफेंस पॉलिसी को। दोस्तों अपन को डिफेंस पॉलिसी को जो ढूंढना है ये अपन जो ढूंढेंगे आपका वही आपका जोग्राफिकल आपका सॉरी इंडेक्स शेड्यूल पे आ गए अपन, ठीक है। और कहाँ पर जाना है आपको डी पे जाना है, ठीक है। तो डी पे आते हैं दोस्तों अपन डिफेंस पॉलिसी को ढूंढते हैं। देखो यहाँ पर दोस्तों डिफेंस जो है वी और डब्ल्यू की एनर्जी में कितना मिलता है 1941 आपको नंबर मिलता है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। वी डब्ल्यू एनर्जी में कितना नंबर मिल रहा है आपको 1941 आपको नंबर मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अपन बात करें आपके अब यहाँ पर इसमें किस में लेना आपको हिस्ट्री में लेना है या डिफेंस पॉलिसी इकोनॉमिक्स में आएगी। तो जहाँ तक लगता है दोस्तों इसको डब्ल्यू में लेना चाहिए। कहाँ पर लेना चाहिए आपके डब्ल्यू जो है आपके उसमें लेना चाहिए आपके जो पॉलिटिकल साइंस इसमें लेना चाहिए आपके डब्ल्यू, ठीक है। तो डब्ल्यू में कितना दोस्तों नंबर मिल रहा है आपको 1941 नंबर मिल रहा है। केवल और केवल किसका नंबर मिलता है आपको ये मिलता है 1941 आपका एनर्जी मिलता है डब्ल्यू। बच गया आपका पॉलिसी। देखो पॉलिसी को भी अपन एक बार ढूंढ लेते हैं उसके बाद दोनों को क्रॉस चेक करते हैं। देखो पॉलिसी दोस्तों यहाँ पर मिलता है वी डब्ल्यू एनर्जी में 1, ठीक है। दिख रहा है नहीं दिख रहा,
देखो यहाँ पर पॉलिसी मिल रहा है, थोड़ा सा रफ रफ से दिख रहा है आपको, ये धुंधला से। वी की हिस्ट्री या डब्ल्यू की एनर्जी में कितना नंबर मिला आपको? 1। अपने जो है डिफेंस जो किस में लिया आपका? डब्ल्यू में लिया, तो उसको भी एनर्जी में किस में लेंगे आपकी? डब्ल्यू की एनर्जी में 1 लेंगे। आ जाओ डब्ल्यू की मेन क्लास में आ जाओ, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस की मेन क्लास में आ गई। अब यहाँ पर देखो अपन जो मैंने आपको पहले भी एक दो बार किया है, यहाँ पर क्या बोल रहा है अपन इसकी एनर्जी में आते हैं। तो फोसाइन P2 इक्वल टू P सेम एज फॉर वी हिस्ट्री। जो वी हिस्ट्री की एनर्जी है वही दोस्तों की क्या है? पॉलिटिकल साइंस की एनर्जी है। यहाँ पर 2 जगह ना लिखकर यहाँ पर क्या कर दिया, थोड़ा सा नोटेशन दे दिया आपको, यहाँ पर नोट कर दिया कि जो डब्ल्यू की जो पॉलिटिकल साइंस है इसकी जो एनर्जी है वही दोस्तों वी हिस्ट्री की एनर्जी है, दोनों पर समान है। यहाँ से वहाँ भेज रहा है आपको, मतलब क्या है, इसको डब्ल्यू में ही लेना है। अगर वहाँ से यहाँ भेजता आपका वी हिस्ट्री में अपन बात कर दे और वी हिस्ट्री से यहाँ भेजता अपन को, तब अपन किस मिलता है? वी मिलता है, ठीक है। अपन आते हैं, अपन नंबर देते हैं, क्योंकि देखो वी में आते हैं, वी की जो अपन को जो एनर्जी में नंबर ढूंढना है, किसमें देखना है आपको? वी की एनर्जी में दोस्तों नंबर मिलता है आपका पॉलिसी 1 नंबर मिल गया सबको। वी की एनर्जी में कितना नंबर मिला आपको? पॉलिसी का 1 नंबर मिल गया। अब देखो दोस्तों अपन बात करते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे आपकी, ये तो अपन ने क्रॉस चेक कर लिया है, आपका 1 मिल गया एनर्जी में, ठीक है। अब बच गया दोस्तों आपको क्या बच गया? आपका डिफेंस बच गया। तो ये जो है आपका दोस्तों ये भी किसमें मिलता है आपको? एनर्जी मिलता है 1941 आपको नंबर मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखो पुलिस से आपको नंबर मिल रहा है, ठीक है। पुलिस में नीचे आओगे, ठीक है। पुलिस में नीचे आने के बाद देखो नीचे आपको मिलता है डिफेंस का नंबर मिलता है 1941 आपको नंबर मिलता है, मिल रहा है आपको। तो यहाँ पर दोस्तों अपन 1941 प्रयोग कर लिया। अब देखो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन एक और आया था अभी आपका, जो पहला क्वेश्चन था उसी प्रकार का दूसरा ये क्वेश्चन फिर आ गया है। यहाँ पर 2 एनर्जी के पक्ष आ रहे हैं, ये भी एनर्जी मिल रहा है, ये भी एनर्जी मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है अपन देखते हैं एक बार। सबसे पहले दोस्तों क्या आती है आपकी मेन क्लास आती है, डब्ल्यू मेन क्लास आती है। अब यहाँ पर अपने पास पर्सनैलिटी है नहीं, डायरेक्ट क्या आपके पास एनर्जी है। तो यहाँ पर दोनों से 2 पक्ष है एनर्जी की, जो छोटा पक्ष है एनर्जी का वो दोस्तों अपन को प्रयोग करना है। तो यहाँ पर छोटा पक्ष कौन सा है? 1 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों? कोलन लगाएंगे अपन, सबसे पहले क्या लगाएंगे अपन? कोलन। और ये आपका छोटा पक्ष एनर्जी का प्रयोग कर लिया। दूसरा पक्ष एनर्जी का प्रयोग करने के दोस्तों अपन क्या करते हैं? हाइपन का चिन्ह लगाते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हाइपन का चिन्ह। और यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा आपका 1941 आ गया, 1941 नंबर प्रयोग कर लिया। 1941 के बाद दोस्तों अपन बात करते हैं आपके क्या आएगा आपका? स्पेस। स्पेस का योजक क्या है? डॉट है। और फिर नंबर दोस्तों क्या आएगा आपका? 436 आपका नंबर बनता है। ये दोस्तों अपन ने क्या कर लिया? इसको अंक को बना लिया है। अगले क्वेश्चन की दोस्तों अपन बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है? मोंटेसरी स्कूल एजुकेशन इन जोधपुर सिटी, यही है। अब देखो सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन में क्या है आपको थोड़ा सा दिखा नहीं क्या? मोंटेसरी स्कूल एजुकेशन इन जोधपुर सिटी, ये क्वेश्चन आपका है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करना है? सबसे पहले सर इसमें जो देखनी है हमें मेन क्लास देखनी है। तो मेन क्लास की दोस्तों अपन बात करें, यहाँ पर मेन क्लास क्या है? एजुकेशन दोस्तों क्या है आपकी? एजुकेशन क्या है? टी मेन क्लास है, ठीक है। अब बच गया इसके बाद में एजुकेशन को ढूंढ लिया दोस्तों, क्या करना होता है आपका? स्पेस को। स्पेस दोस्तों यहाँ पर क्या है? जोधपुर सिटी है। देखो जोधपुर सिटी की दोस्तों अपन बात करते हैं आपकी। जोधपुर सिटी जो मिलेगी आप कहाँ पर मिलेगी सर? वही 2.18 पेज पे आ जाओ, ठीक है। जोग्राफिकल इंडेक्स जो दिया गया है वहीं पर आपको मिलेगी। तो देखो अपन जोधपुर पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपकी देखो शानदार क्वेश्चन आया है और ऐसा एग्जाम क्वेश्चन आपके बन के भी आ सकता है। एक बार पहले भी क्वेश्चन करवा चुका हूँ ऐसा मैंने। देखो यहाँ पर जॉर्डन आ गया, यहाँ पर जे पे स्टार्ट है, अपन जे पे आते हैं झालावाड़, ये आ गया आपका झांसी, झेलम, जबलपुर और जालंधर, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास क्या था? जोधपुर। जोधपुर का आपको नंबर ही नहीं मिलता है। अब देखो जोधपुर की दोस्तों अपन बात करते हैं अभी, ठीक है। जोधपुर दोस्तों किस में आता है आपका? राजस्थान में आता है। जोधपुर किस में आता है आपका? राजस्थान में। राजस्थान का नंबर दोस्तों कितना? 4437। ऐसी कोई संख्या, ध्यान देना एक बार, ऐसी कोई जगह, ऐसा कोई स्थान जो आपको यहाँ पर नहीं मिलता है, आपको लगता है जैसे आपका गंगानगर आ गया, कोई बीकानेर आ गया, तो ये आपको ऐसे अंक यहाँ पर आपको नहीं मिलते हैं, नहीं मिल रहे हैं आपको। तो क्या करना है आपको? ये गंगानगर जो आपका है, गंगानगर जिला है, किस में आता है दोस्तों? जो आता है आपका राजस्थान में आता है। किस में आता है? राजस्थान में आता है। तो क्या करना है आपको? राजस्थान का नंबर लिखना है 4437। अब देखो अपन थोड़ा सा देखो यहाँ पर राजस्थान की अपन दोस्तों अपन बात करते हैं। जो राजस्थान का नंबर जो आपको मिल रहा है राजस्थान, ठीक है। और 1 नंबर किससे मिलता है आपको? जोधपुर का नंबर मिलता है।
ये मिल रहा है आपको। अब यहाँ पर देखो क्या करना है आपका कि राजस्थान का नंबर लिखने के बाद में जिसका जगह का नाम आया उसका जो पहला अक्षर है वो क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर कैपिटल में आपको लिखना होता है। वो क्या करना होता है, यहाँ पर आपको उसका पहला अक्षर कैपिटल में लिखना होता है और जिसके राजस्थान के नंबर के साथ। ठीक है, अभी गंगानगर आता है यहाँ पर, अब तो क्या करते हैं अपन जी करते हैं। अब यहाँ पर देखो राजस्थान और जोधपुर नंबर आपको आ रहा है यहाँ पर आपकी। अगर यहाँ पर भी दोस्तों आर आता और यहाँ पर भी क्या आता, आर आता, यहाँ पर भी क्या आता आर, और यहाँ पर भी जैसे अपन सपोज करते हैं रायथल आता है, क्या आता है आपका रायथल। तो यहाँ पर रायथल है आपका RAITHL, रायथल क्या है, जगह का नाम है। सपोज करते हैं रायथल क्या है आपका, जगह का नाम है। अब यहाँ पर भी आर आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो यहाँ पर क्या करना है, एक संख्या आपको प्रयोग नहीं करनी है। क्या करनी है, दो संख्या प्रयोग करनी है। अगर शुरुआत की दो संख्या यहाँ पर भी सेम मिल रही है, यहाँ पर भी सेम मिल रही है आपकी, ठीक है, जो राजस्थान का नंबर है जो शुरुआत की संख्या यहाँ पर भी सेम मिलती है और यहाँ पर भी क्या मिलती है आपको, सेम मिलती है, तो क्या करना है, उसके बाद हमको तीन संख्या आपको प्रयोग करनी होती है। क्या करेंगे, RAI। अगर यहाँ पर भी आपकी तीन संख्या सेम आती और यहाँ पर भी क्या आती, तीन संख्या सेम आती, तो भी अपन क्या करते हैं, यहाँ पर आपकी तीन संख्या ही कैपिटल में प्रयोग करते हैं। अगर चार संख्या यहाँ पर प्रयोग बड़ी आती है, चार संख्या सेम आती है, यहाँ पर भी चार, तो भी अपन क्या करते हैं, तीन संख्या ही प्रयोग करते हैं। मतलब तीन संख्या तक आपको प्रयोग करना है। राजस्थान और जोधपुर सिटी का दोस्तों क्या है आपका, दोनों का शुरुआत का जो अक्षर नहीं मिल रहा है तो अपन ने क्या कर दिया, स्मॉल कैपिटल में क्या लिख दिया, यहाँ पर जे लिख दिया, और ब्रैकेट में दोस्तों क्या लिखना होगा, स्पेस आपने लिख दिया। अब बच गया दोस्तों क्या आपका, मोंटेसरी स्कूल। ये मोंटेसरी स्कूल दोस्तों कहाँ से मिलेगा, सर ये जो मिलेगा आपका इंडेक्स शेड्यूल जो कि 2.124 पेज पे है। डायरेक्ट आप आ जाओ दोस्तों, एम पे आ जाओ, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए, जैसे क्वेश्चन आता है उसको आराम से सोल्व किया करो, उसके बाद में दिमाग लगाया करो वीडियो को देखने में, क्योंकि अपन क्लासेस जो है आपकी अंतिम मोड पे चल रही है कोलोन क्लासिफिकेशन की, और अपन जो स्टार्ट करेंगे अब जो आपकी क्लासिफाइड कैटलॉग को ट्रिपल से अपन प्रारंभ करेंगे, ठीक है। तो देखो मोंटेसरी की दोस्तों अपन बात करते हैं आपकी, मोंटेसरी MON, देखो यहाँ पर दोस्तों जो मोंटेसरी आपको दिख रहा है, आपको पेन रखा हुआ मोंटेसरी स्कूल मिलता है आपको TN1, ठीक है, क्या मिल रहा है आपको, TN1। देखो यहाँ पर दोस्तों अपन केवल और केवल क्या लिख रहे हैं, आपके TN1 लिख रहे हैं, ठीक है। मतलब दोस्तों ये जो आपका TN1 है, अपन क्रॉस से करते हैं इसको, एक बार टी में जाते हैं अपन, ठीक है। तो ये टी में आ गया, वो लास्ट में देखो ये टी आपकी मेन क्लास दिख रही है दोस्तों, आपको दिख रही है। पेज पलटोगे, पेज पलटने के बाद देखो यहाँ पर सिस्टम मिलता है, सिस्टम में देखो आपको TN1 मिलता है, TN1 मिलता है, TN1 ये किस में मिलता है आपको, मोंटेसरी स्कूल में। किस में मिलता है आपको, ये सिस्टम में मिलता है। देखो यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करते हैं, सिस्टम जो है दोस्तों आपकी मेन क्लास के बाद में जस्ट प्रयोग होता है। इस क्वेश्चन में दोस्तों की मेन क्लास क्या, टी एजुकेशन है, टी क्या है आपकी, एजुकेशन है। अब यहाँ पर देखो जो सिस्टम कॉपी में लिखना चाहो लिख लो, सिस्टम और स्पेशल जस्ट मेन क्लास के बाद में प्रयोग करना होता है। कॉपी में लिखना चाहो लिख लो, सिस्टम और स्पेशल जस्ट मेन क्लास के बाद में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अपन बात करते हैं, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, टी प्रयोग करेंगे। टी प्रयोग करने के बाद दोस्तों अपन बात करते हैं यहाँ पर आपकी क्या आएगा, आपका आएगा सिस्टम। देखो यहाँ पर TN1 पहले अपन मेन क्लास प्रयोग कर चुके हैं, तो मेन क्लास आपको दोबारा प्रयोग नहीं करनी होती है, इसको टी को हटा देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, N1 प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब एक बार नीचे और कॉपी में लिख लो, जहाँ पर लिख रहे हो आप थोड़ा सा नियम बना रहे हो अपने कि सिस्टम और स्पेशल, चाहे से सिस्टम आ जाए चाहे से स्पेशल आ जाए, ठीक है। सिस्टम और स्पेशल मेन क्लास के साथ बिना योजक चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। लिखना चाहो लिख लो कॉपी में, सिस्टम और स्पेशल मेन क्लास के साथ बिना योजक चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। कंपटीशन का एग्जाम दे तो वहाँ पर आपका एग्जाम इस तरह क्वेश्चन आपके बन के आ सकता है। यहाँ पर दोस्तों लिख दिया TN1 लिख दिया अपन ने, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों अपने पास क्या है, ना तो आपके पास पर्सनैलिटी है, ना ही मैटर है और ना ही एनर्जी है। तो अपन को दोस्तों क्या करना है, डायरेक्ट किस क्या है आपका स्पेस आएगा, स्पेस का योजक चिन्ह आपका डॉट है 4437 और यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों स्मॉल सॉरी कैपिटल में जे नंबर आ गया, ठीक है। ये दोस्तों क्या कर दिया, इसका अपने नंबर बना दिया है, ठीक है। अब देखो ब्रीडिंग ऑफ बीज इन इंडियन फॉरेस्ट, ठीक है।
तो दोस्तों ये 2 क्वेश्चन आप अपन अगली क्लास में सोल्व करेंगे, क्योंकि आज की क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, आधे घंटे से ऊपर क्लास हो चुकी है और मैं नहीं चाहता कि थोड़ी सी लंबी क्लास अपन लें, क्योंकि थोड़ी सी लंबी क्लास बोरिंग थोड़ी सी हो जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चंस को फिर कल जो थर्ड क्वेश्चन है उसको अपन अगली क्लास में अपन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इससे आप क्लास में क्या करोगे, दोनों क्वेश्चन आप सोल्व करोगे, इसके अलावा जो ओल्ड पेपर उनको दोस्तों क्या करोगे, आप सोल्व कर रहे हो आप। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आती है आराम से चैट के माध्यम से आप मेरे को भेजिए, आप चैट में के माध्यम से अपना जो भी क्वेश्चन है वो भेजिए, आराम से आपका सॉल्यूशन किया जाएगा, उस क्वेश्चन को मैं अगली क्लास में ले लूँगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।